पक्ष विपक्ष दिख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कल यानी 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। इस बीच नतीजों के ऐलान से पहले अचानक नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और पीएम मोदी के साथ और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। अब यही मुलाकात सवालों के घेरे में है। आखिर नीतीश के दिल्ली आने का मकसद क्या है? सवाल इस बात को लेकर भी है कि नीतीश आज दिल्ली आए और आज ही पटना लौटने का फैसला क्यों कर लिया। अब इसी बात को लेकर दिल्ली से पटना तक सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म है। क्या नतीजों के बाद कुछ बड़ा होने वाला है? क्या तेजस्वी का वो वायदा सही साबित होने वाला है जिसमें उन्होंने कहा था कि चाचा नीतीश 4 जून के बाद पलटी मारने वाले हैं? क्या चल रहा है नीतीश के मन में, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। हमारे चाचा कोई भी निर्णय ले सकते हैं, 4 जून के बाद कुछ भी कर सकते हैं। तेजस्वी ने जब से कहा है कि चाचा नीतीश 4 जून के बाद पलटी मारने वाले हैं, तब से बिहार का सियासी पारा गर्म है। और नतीजों से एक दिन पहले नीतीश के दिल्ली आने और उसी दिन वापस लौट जाने से एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म है। नीतीश ने सोमवार को दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, लेकिन नतीजों के दूसरे दिन यानी 5 जून की बजाय 3 जून को ही उनके लौटने का कार्यक्रम तय हो जाना नीतीश के करीबियों को भी हैरान कर रहा है। यही वजह है कि फिर से नीतीश कुमार को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि नतीजों से पहले ही अचानक नीतीश को दिल्ली आने की जरूरत क्यों पड़ी। वैसे इसके पीछे की वजह बताते हुए जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश दिल्ली विशेष पैकेज की मांग को लेकर पहुंचे हैं, लेकिन सरकार के गठन से पहले ही विशेष पैकेज की मांग लेकर नीतीश के दिल्ली पहुंचने के दावे पर उतना विश्वास नहीं किया जा रहा है। वहीं इस बैठक में उनका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने का कोई प्रोग्राम नहीं है। एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि नतीजे आने के बाद बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार से सीएम के पद को छोड़ने को लेकर भी दबाव बना सकती है। ऐसे में कहीं नीतीश इसी मुद्दे पर बात करने तो नहीं आए, कहीं नीतीश अब बिहार की सियासत से दिल्ली कूच करने का मन तो नहीं बना रहे हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस बार एग्जिट पोल में जेडीयू का प्रदर्शन कुछ निराशाजनक नजर आ रहा है। ऐसे में ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं बिहार में मुख्यमंत्री का पद बीजेपी के हवाले कर नीतीश अब दिल्ली की सियासत करने का मन तो नहीं बना रहे हैं। हालांकि जेडीयू या नीतीश की तरफ से इसे लेकर कोई हिंट अब तक नहीं दी गई है। अब चुनाव परिणाम आने से पहले दिल्ली आना और जब दिल्ली आ ही गए तो नतीजों से पहले वापस पटना लौट जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। नीतीश कुमार को नजदीक से जानने वाले ये बेहतर समझते हैं कि नीतीश जब दिल्ली से जल्दी पटना लौटते हैं तो खींच बड़ी वजह होती है। महागठबंधन में भी जब थे तो मनमाफिक काम नहीं होने पर वो मीटिंग के बीच ही पटना के लिए अपने प्लेन पर सवार हो जाया करते थे। ऐसा नीतीश महागठबंधन की बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक की बैठक में कर चुके हैं। जाहिर है इस बार आज शाम को ही लौट जाना उनके नजदीकियों के लिए भी हैरत अंगेज बना हुआ है। आरजेडी के खेमे में चर्चा तो ये भी है कि नीतीश एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं। खुद आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस बात को हवा दे रहे हैं कि नीतीश 4 जून के बाद पलटी मारने वाले हैं। हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। आपके साथ आएंगे क्या? अब जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिए। हालांकि नीतीश के करीबी बताते हैं कि एनडीए से बाहर निकलने की बात में अभी ज्यादा दम नहीं है। ऐसे में कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं इस बार नीतीश मोदी मंत्रिमंडल में अपने मंत्रियों के लिए जगह की बात करने तो नहीं आए थे, लेकिन तय समय से पहले पटना लौटने का मतलब है कि जिस मकसद से नीतीश दिल्ली आए थे वो पूरा नहीं हो पा रहा है और इसी खींच को निकालते हुए नीतीश वापस लौट रहे हैं। पिछले एनडीए की सरकार में भी नीतीश शपथ ग्रहण समारोह को छोड़कर पटना लौट गए थे। दरअसल साल 2019 में नीतीश अनुपातिक आधार पर केंद्र सरकार में हिस्सेदारी के पक्ष में थे, इसीलिए 2 केंद्रीय और 1 राज्य मंत्री की मांग को लेकर अड़े हुए थे, लेकिन केंद्र सरकार सांकेतिक हिस्सेदारी को लेकर तैयार थी। इसीलिए जेडीयू के केंद्र में एक मंत्रालय ऑफर होते ही नीतीश कुमार इस कदर विफर गए, उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर पटना का रुख कर लिया था।
दरअसल नीतीश कब क्या करेंगे इसकी अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है, लेकिन कई बार इधर उधर करने की वजह से नीतीश की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। अब तेजस्वी ने जब से कहा है कि चाचा नीतीश 4 जून के बाद पलटी मारने वाले हैं, तो नीतीश की दिल्ली यात्रा पर कयासों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं और आखिर ये मुलाकात इतनी जल्दी नीतीश कुमार को क्यों करनी पड़ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल इस बात को लेकर कि आखिर इस मुलाकात के क्या मायने निकाले। दरअसल 4 जून को नतीजे सभी के सामने होंगे, लेकिन उससे पहले की ये मुलाकात अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। इस बीच नतीजों के ऐलान से पहले अचानक नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और उसके बाद ये जो मुलाकात है हुई और उसके बाद सीधे पटना के लिए सवाल इस बात को लेकर कि अगर विशेष पैकेज की मांग को लेकर नीतीश कुमार यहां पर आए थे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बात क्यों नहीं हुई और क्यों उनसे इस विषय पर बातचीत नहीं की गई। समझने की आज हम कोशिश करेंगे, तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रमोद सिन्हा जी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, बहुत स्वागत है आपका। प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू की। प्रतिभा जी स्वागत है आपका। भूपेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, इस बात में एक बार फिर से कितनी सच्चाई आपको दिखाई दे रही है जिस बात को कह रहे थे तेजस्वी यादव कि 4 तारीख के बाद चाचा पलटी मार जाएंगे? देखिए नेहा जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि 4 तारीख को चौंकाने वाले परिणाम आएंगे और देश में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये हम लोगों का मूल्यांकन है और देखे थे जिस प्रकार से इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं की बैठक हुई थी 1 तारीख को, तो उसमें कहा गया था कि 295 से अधिक सीटें हम लोगों को आने जा रही हैं। और कई बार हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा, जिन बातों का अभी आप जिक्र कर रहे हैं, कि उनका मन जो है इधर ही। और उन्होंने एक बात और कही थी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, कि उन्होंने कहा था कि जो 14 में आए हैं वो 24 में नहीं आए। तो उनकी ही बात हम कर रहे हैं, उनके मन में जो है उनकी बात को हम लोग कर रहे हैं। बाकी तो अब कल देखिए क्या होता है। हम लोग तो इस बात के लिए आश्वस्त है कि जिस प्रकार से देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को अपना जन विश्वास, अपना जन आशीर्वाद देने का काम किया है, कल जो परिणाम आएंगे उसके बाद जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ठीक है प्रतिभा जी, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? जो मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई। नेहा जी, ये लोग व्यर्थ की बात बना रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने साथ में मिलकर के चुनाव लड़ा, हम एनडीए के हिस्सा हैं। तो कल मतगणना है, कल रिजल्ट आ जाएंगे। तो भाई अब हम घटक दल आपस में मिले नहीं, तो ये फालतू की बातें हैं, बस ऐसे ही बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। जी, कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब तो ये भी निकाला जा रहा है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं उससे कहीं ना कहीं ये चीजें निकल के सामने आ रही है कि जो मुख्यमंत्री का पद है, अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास आ जाए। इसी कहीं ना कहीं कश्मकश में नीतीश कुमार की मुलाकात केंद्र के नेताओं से हुई है। देखिए, हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हम लोग एक विचारधारा के लोग, हम कह रहे हैं कि हम एनडीए के हिस्सा हैं और आगे की रणनीति के लिए विचारधारा तो मैडम चेंज होती रहती है ना प्रतिभा जी। विचारधारा तो इससे पहले, अब 6 महीने पहले कुछ और विचारधारा थी आपकी, उससे 6 महीने पहले कुछ और विचारधारा थी, अब 6 महीने बाद कुछ और विचारधारा है। राजनीति में वो सिचुएशंस बदलते हैं ना। नहीं तो विचारधारा की बात मत करिए ना, विचारधारा हर 6 महीने में बदलती नहीं है, हालात बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है, विचारधारा थोड़ी बदलती है। नहीं, परिस्थितियां भी बदलती हैं। तो जिस तरह से परिस्थितियां बदलती हैं, जो देश और राज्य की जनता के हित में निर्णय लेना चाहिए, नेता लेते रहते हैं, पार्टी लेती है।
तो अब हमारे नेता क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री हैं और हम लोग एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लोग आगे की रणनीति बनाने के लिए एक दूसरे के साथ मिलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, तो बात कैसे होगी? वो चीजें ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चाचा 4 जून के बाद पलटी मारने वाले हैं। 4 जून के बाद पलटी मारने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। अरे भाई, तेजस्वी यादव जी हार की बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं, उनकी बातों को बहुत ज्यादा ये सब तूल देने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव जी को दिख रहा है कि जिस तरह से वो कमिट कर रहे थे, लोगों को झूठ बोलकर गुमराह कर रहे थे, तो अब वो तो सारी सीटें हार रहे हैं। अरे उनका कौन सा ऐसा काम है जिस काम के आधार पर जनता उन्हें वोट करेगी? लेकिन एग्जिट पोल तो ये भी बता रहे हैं कि नुकसान नरेंद्र मोदी ने किया है, तो उस आधार पर जनता का समर्थन मिल रहा है। प्रतिभा जी, एग्जिट पोल तो ये भी बता रहे हैं कि बिहार में अगर नुकसान हो रहा है तो सिर्फ जेडीयू की वजह से, बीजेपी को। अरे भाई, जेडीयू को नुकसान हो रहा है तो कल है ना, मतलब रात भर वो चैन से सो लें, कल रिजल्ट उनको दिखेगा। बिहार में जिस तरह से नेता, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने काम किया है जनहित में, राज्य के हित में, तो जनता का समर्थन हमें मिल रहा है। उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है इस आधार पर वो दावा कर रहे हैं कि उन्हें जनता का समर्थन मिलेगा? अरे भाई, जनता वापस से जंगल राज लाना चाहेगी क्या? क्या बिहार की जनता उस दौर में लौटना चाहेगी जिस दौर में लोग घर से बाहर निकलते नहीं थे, 4 बजते उन्हें घर वापस आना पड़ता था, बस 4 कदम चले कि नहीं उनके साथ छिंतोड़ी की घटना होती थी, अपहरण होता था, हत्या होती थी, बलात्कार होते थे। क्या जनता उस दौर में जाना चाहेगी? बिहार की जनता कभी उस दौर में जाना नहीं चाहेगी और कभी भी इन्हें जनता का समर्थन अब नहीं मिलने वाला है। ये गांठ बांधे तेजस्वी जी, अब तो कुछ न कुछ बोल करके लोगों को गुमराह। लेकिन विधानसभा चुनाव में तो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी आरजेडी। विधानसभा चुनाव में तो सबसे ज्यादा सीटें ली थी, तो आप ये कैसे कह सकती है कि जनता नकार देगी, या जनता इनका साथ नहीं देगी, या जनता जंगल राज नहीं चाहती, या जनता इनको पसंद नहीं करती? जो इन्होंने मंच से जनता को ठगने का काम किया, जनता को झूठ बोल करके पड़गलाने का काम किया, तो कहीं न कहीं जनता एक बार जनता उनके ऊपर विश्वास करके, और वो जनता नहीं, आम जनता नहीं, तो आपने भी तो विश्वास किया, जनता ने नहीं, आपने विश्वास किया था, आप गए थे ना प्रमोद जी। अगर ये कहीं न कहीं कामयाब हो गए एक बार, लेकिन वो बार बार नहीं। मैं भूपेंद्र जी का रुख करूं, उससे पहले प्रमोद जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। ये तो कह रहे हैं कि जनता नहीं चाहती, दोबारा जंगल राज नहीं चाहती। प्रतिभा जी कई बातों को बोलने का काम की, और आपने भी कहा कि 2020 में बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को 1 नंबर की पार्टी बनाई। वही बिहार की जनता ने 2015 में भी 1 नंबर की पार्टी बिहार राष्ट्रीय जनता दल को बनाने का काम किया। और ये काम की बात करते हैं तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो कमिटमेंट किया था 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में, उसी कमिटमेंट को पूरा करने का काम 17 माह की सरकार में किया गया। और 17 माह की जो बड़ी उपलब्धि रही है, 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने की, वो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देन है। दूसरी बात है कि उन्होंने IT पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का काम किया। चिकित्सा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के लिए उन्होंने अस्पतालों का औचक निरीक्षण किए, दिशा निर्देश देने का काम किए, और जो उन्होंने कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट पर जब वो खड़ा उतरे, वही बातें जैसे जनता के बीच उन्होंने कहने का काम किया। 251 जनसभा करने का काम किया हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, जनता के बीच जाने का काम किया। और इस बार जो लड़ाई हुई है वो जनता बनाम मोदी की, जनता बनाम एनडीए की लड़ाई है। ठीक है। और जनता ने निर्णय ले लिया है, कल जो परिणाम आएंगे तो सब कुछ सामने चीजें आ जाएगी। ठीक है भूपेंद्र जी, सवाल इस बात को लेकर है कि इस मुलाकात के क्या मायने निकाले कि इतने हड़बड़ी में नीतीश कुमार आए, 3-4 घंटे की मुलाकात हुई और वापस रवाना हो गए। सवाल इस बात को लेकर कि आखिर इस बैठक के क्या मायने निकाले, क्या इतनी मजबूरी और क्या इतनी जरूरी थी? देखिए क्या है, कल परिणाम आने वाले हैं। हाँ। और बीजेपी ने अपनी संगठन की बैठक की, और इससे पहले कांग्रेस ने अपने संगठन की बैठक, और इंडिया गठबंधन ने भी अपनी बैठक की थी। तो देखिए, जब बैठकें होती हैं, बैठकों के दौर चलते हैं। अब एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल में बिहार की स्थिति जो 2019 की थी, वो 40 में से 39 सीटें एनडीए की। लेकिन
TV9 पीपल और इनसाइट और कुछ सर्वेक्षण एग्जैक्ट पोल ये बता रहे हैं कि एनडीए 27 सीटें मिलने से है, जिससे 12 की नुकसान होगा, 27 सीटें, और जिससे जेडीयू के कोटे की जो 16 सीटें थी वो घट के 7 सीटें हुई। तो निश्चित रूप से ये विमर्श अपना करते हैं पार्टियां, क्योंकि पहले अलायंस करके लोकसभा चुनाव लड़े हैं, और इससे क्या होगा, उनका अगर प्रतिशत भागीदारी कम होती है, अगर एग्जैक्ट पोल को माने अपन, तो उसके तहत उनको नुकसान होगा। तो उसकी रूपरेखा बना रहे हैं, कि डिस्कशन कर रहे हैं कि आपके पास आउटपुट क्या है, हमारे पास आउटपुट क्या है। लेकिन जो तेजस्वी जी जो कह रहे हैं, तेजस्वी, तो उससे ये मार्केट समझ में आ रहा है कि नीतीश जी का मार्केट वैल्यू अच्छी है, उनका सेंसेक्स ऊपर है, कि अगर इस तरह से वो करते, चाचा चले जाते हैं और चाचा फिर आ जाते हैं, उनका आया राम गया राम, 8 बार वो इस तरह से सीएम बन चुके हैं। तो इस तरह से जो धारणा तय हो रही है, मतलब कि उनका राजनीति में जिस तरफ जाना पड़ला की भारी है, तो इससे वो उनका विरोध नहीं किया, क्योंकि अभी चुनाव नहीं चल रहे, कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि पलटी मार सकते हैं। तो मतलब कि पलटी अगर मार भी रहे हैं तो उनका स्वागत तेजस्वी कर रहे हैं, उनकी पार्टी कर रही है, आरजेडी कर रही है, एक प्रकार से अपरोक्ष रूप से अगर राजनीतिक विश्लेषण के रूप में माना जाए तो। लेकिन इस तरह से कयास लगाए जाते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक सरगर्मियां हैं और कल परिणाम आने वाले हैं। तो इस तरह से निश्चित रूप से वहां पे चुनाव तेजस्वी जी की पार्टी आरजेडी ने बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ा है, उन्होंने मेहनत भी की है। नहीं भूपेंद्र जी, एक सवाल इस बात को लेकर भी है कि एग्जिट पोल नीतीश कुमार पर कितना दबाव बढ़ा रहे हैं? देखिए, दबाव उसका नहीं है, दबाव सबसे बड़ी पार्टी में ये होता है कि हम जितनी सीटों से लड़ रहे हैं, उन सीटों में की अगर हमारी संख्या घटती है तो हमारा स्थान कम हो जाएगा, हमारी सेंटर में भागीदारी कम हो जाएगी। बात ये है, तो हम अपने कुनबे को सेट कहाँ करेंगे, इसके में विमर्श होता है। और तो ये चीजें, सब चीजें होती है। तो क्या है, राजनीति सिर्फ एक नहीं है कि एक चेहरे से लड़ा जाता है, वो तो ठीक है, लेकिन उसके बीच में पीछे एक कुनबा रहता है, उस कुनबे के लोगों को सेटल करना पड़ता है। इस सेटल की अवधारणाएं सेट होती हैं कि उनको, अब निश्चित रूप से घबराहट तो होती है, परीक्षा में बैठता है परीक्षार्थी और परिणाम आते हैं, और परिणाम से पहले इस तरह से एग्जैक्ट पोल आते हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी वो परीक्षार्थी कुछ भी हो, चाहे कितना ही कॉन्फिडेंस हो, तो कुछ घबराहट होती है, चाहे वो 4 एग्जैक्ट पोल उनको और कम दिखा रहे हैं। ठीक है। ये जो एग्जिट पोल है प्रतिभा जी, ये एग्जैक्ट पोल और इसी तरह के कोई नतीजे भी सामने आए तो क्या लगता है कि जो प्रेशर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा? क्योंकि विधानसभा में आपकी कम टिकट, आपकी लोकसभा में भी अगर कम, विधानसभा में कम आपकी भागीदारी, और लोकसभा में भी अगर आपकी भागीदारी यानी कि आपके सांसद कम हो जाएंगे, तो क्या नहीं लगता है कि दबाव बढ़ेगा और मुख्यमंत्री पद पर जो चिंताएं हैं आप लोगों की और बढ़ सकती है? प्रतिभा जी। नहीं नेहा जी, न मेरे ऊपर कोई प्रेशर आने वाला है और न ही हम किसी चिंता में हैं। हम 16 की 16 सीट बिहार में जीतने जा रहे हैं। लेकिन 9 से 11 सीटें बताई जा रही है कि जेडीयू बिहार में, चूंकि 40 सीट पर एनडीए ने चुनाव लड़ा, जेडीयू 16 की 16 सीट लड़ने जा रही है, और बाकी बीजेपी, बाकी हमारा अलायंस। लेकिन बताया ये जा रहा है कि पिछली बार आपका प्रदर्शन शानदार रहा हो, लेकिन प्रतिभा जी, जेडीयू के लिए सवाल किया हमसे, तो हम 16 की 16 सीट जीतने जा रहे हैं। दबाव कैसा, चिंता कैसी? अरे भाई, हमारे हिसाब से नहीं, एग्जिट पोल के हिसाब से मैम आप सुनिए ना, जीत रहे हैं मैम, हम सभी सीटों पे जीत रहे हैं। एग्जिट पोल जितनी खुशियां मनानी है विपक्ष को मना ले। मैं ये कह रही हूँ, एग्जिट पोल बता रहे हैं कि आपके 9 से 11 सीटें आ सकती हैं। एग्जिट पोल बता रहे हैं, हम नहीं। 11 सीटें कौन कह रहा है? हमने जितना जनता के लिए हमारी सरकार ने काम किया है और जिस तरह से जनता का हमें समर्थन मिल रहा है, तो मुझे पता है ना कि हमारी पार्टी कहाँ जीत रही है, कहाँ हार रही है। हारने का सवाल कहाँ पैदा होता है? हम 16 सीटों पर जीत रहे हैं, सभी सीटें हम जीत रहे हैं। इससे विपक्ष क्या बोलता है और ये क्या दिखाते हैं? अरे भाई, जो एग्जिट पोल हैं उन्होंने महाराष्ट्र में तो दिखा दिया। मैं कह रही हूँ, कोई पार्टी 15 सीट पर लड़ रही है, वो दिखा रहे हो 16 सीटों पर जीत रहे हैं। सामने दोनों दल को कहते हैं, विपक्ष और पक्ष दोनों को, कि दोनों बराबर सीटें जीत रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। तो हम इस पर नहीं जाते। हमें भरोसा है कि सरकार ने काम किया है जनता के लिए और जनता का समर्थन हमें मिल रहा है। भूपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भूपेंद्र जी, हमें जनता पर भरोसा है और अपने काम पर भरोसा है। 16 की 16 आपकी गठबंधन में मिली थी, लेकिन आप इंडिया गठबंधन को कोई सीट देना चाहती कि नहीं देना चाहती? आप क्या अनुमान लगाती? नहीं समझ आया, क्या पूछना चाह रहे हैं भूपेंद्र जी?
आपने 16 सीट आपको एनडीए के तहत मिली थी सीट, हाँ 16 सीट पे आप लोग लड़े हैं। अब आप अगर चाहते हैं तो इंडिया गठबंधन को आप कितनी सीट बिहार में देना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन कितनी सीट पे जीतेगा, कि आपका आकलन क्या बोलता है? कल तो परिणाम ही आ जाएंगे। प्रतिभा जी नहीं, इंडिया वालों ने क्या काम किया है? एक ने देश को लूटने का काम किया, दूसरे राज्य को लूटने का काम वो किया। तो ठीक है, आप 70 कितने वर्षों तक संख्या देश में में क्या काम करने का मौका मिला, उन्होंने क्या किया? इनके लालू राबड़ी जी के शासन काल में बिहार को कितनी क्षति हुई, बिहार को इन्होंने नरक में धकेलने का काम किया। तो उस काम के आधार पर जनता इनको वोट करेगी क्या? इन्होंने जंगल राज स्थापित किया, इन्होंने शराब माफिया पैदा विधानसभा किया, चुनाव इन्होंने अलग बालू मुद्दों माफिया पे पैदा होते हैं, किया। लोकसभा क्या चुनाव जनता अलग इसके लिए मुद्दों पे दूसरी होते हैं। किसे प्रमोद देगी? जी ये तो कह रहे हैं कि इसलिए देखिए लूटने का बिहार में काम जो किया था इन चीजें लुटेरों मिलने जा को रही हैं, जनता कभी ये स्वीकार रात नहीं में मैं करेगी। करूं, मिठाई खा ले तो मौका इन्हें नहीं मिलने वाला है। प्रमोद जी हम कौन होते हैं किसी को सीट देने वालों से? जनता तय करती है ना। ठीक है। तो हमने जनता के लिए काम किया, उसी का भरोसा है। नहीं, ज्यादा इंतजार नहीं करना, बस कल तक का इंतजार करना, तो सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसने काम किया किसने नहीं। प्रमोद जी जल्दी से। देखिए नेहा जी, 2004 में भी जो स्थिति थी, इन लोग तो और पहले चुनाव करा लिए थे, टर्म पूरा होने से और पहले ही चुनाव करा लिए थे, और ये लोग फील गुड और इंडिया शाइनिंग में उस समय जी रहे थे। लेकिन जब परिणाम आए तो रिजल्ट स्थिति सारा सब कुछ सामने था। तो उसी प्रकार का परिणाम इस बार आने वाला है, और देश में तो बदलाव की लहर। अब देखिए एक छोटी सी बात हम बता रहे हैं, 39 सांसद 2019 में बिहार की जनता ने इन लोगों को देने का काम किया। 39 सांसद का जो सांसद निधि है उसका भी ठीक ढंग से प्रयोग जो है क्षेत्र के विकास के लिए इन लोगों ने नहीं किया। 50% सांसद ऐसे थे जिन्होंने 25% धनराशि का भी उपयोग क्षेत्र के विकास के लिए नहीं किए। 50% ऐसे सांसद थे जिन्होंने 50% धनराशि का उपयोग ठीक ढंग से नहीं किया। अब ऐसे में ये बताइए 40 में 39 सांसद, ये तो बिहार की जनता ने इनको भरपूर देने का काम किया था 2019 में, और बावजूद जब आप उनके अति पर खड़ा नहीं उतरते हैं, उनके विकास क्षेत्र का विकास नहीं कर पाते हैं, सांसद निधि का भी ठीक ढंग से, जो सांसद जो है गोद लिए थे गाँव को, गाँव गोद में ही है या चल फिर रहे हैं, ये भी उनसे प्रश्न कर लीजिए। सवाल तो ये है ना कि जनता आकलन और मूल्यांकन। चलिए इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना। 16 सीटों पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा है, लेकिन कितनी सीटें निकाल पाती है और एग्जिट पोल कितने सही और सटीक साबित होते हैं ये वक्त बताएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।